चुनाव हेतु भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गिनाई धामी सरकार की काफी उपलब्धियां। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां पर टिहरी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह चुनाव लड़ रही हैं। वहीं चुनाव हेतु मसूरी में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा कि उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि एक बार फिर टिहरी संसदीय सीट के लोग उन्हें सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में मेरे प्रति हो सकता है नाराजगी है, जिसे दूर किया जाएगा। इस मौके पर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी डूबता जहाज है और केंद्र में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, जिसका रास्ता टिहरी संसदीय सीट से होकर निकलेगा। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सांसद में कार्यकर्ता के तरह से चलते हैं, मुझे पूरा सब जानते हैं। हमारे मंत्री जी ने भी बहुत विस्तार से बोले और हमारे नानू जी जिन्होंने एक युवा होकर भी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आज हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खुले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज़ बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं, मगर इसका मतलब नहीं हम लोग को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमें आगे भी डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन चीज़ बूथ होते हैं, बूथ में जाकर हमारे लोगों को काम करना ज़रूरी है, कर ही रहे हैं, मगर हमें बिल्कुल ही वी हैव टू गेट इनटू इट मोर एंड हम लोग सब कॉन्फिडेंट है और अच्छे लग रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, कई जगह नाराजगी भी देखी जा रही है, हैट्रिक आप लगा चुकी हैं, चौथी बार इस समय आपको पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है, तो विकास में कहाँ कमी रह गई जो लोगों में नाराजगी है? देखिए, नाराजगी तो लाइफ का होता ही है, इसमें कौन सी नई बात है। आपसे भी आपका फैमिली नाराज़ होते होंगे, तो सेम वे, बट काम तो कर ही रहे, नहीं होता तो इस बार भी टिकट क्यों देते? सेंटर वुड नॉट गिव मी द टिकट, वो तो चलता ही रहता है, दैट्स लाइफ। इन 5 सालों में आपकी कोई उपलब्धियाँ होगी जो आपने जो काम किया होगा 5 साल में? यस, आप जानते हैं, सबसे पहले तो हमने डोगरा चाची पुल का ओपनिंग किया, बहुत ही सड़कें किए, बहुत ही वी हैव द रेलवे लाइन्स, हमारा नया रेल्स आए हैं। अब इस साल में हम लोग दिल्ली टू देहरादून रोड्स भी खोल रहे हैं। कितने वो तो है ही है, जो सड़कें के लिए 2000 करोड़ थे वो तो है ही है। इतने काम हुए, जो सेंटर से काम हुए वो सब हमारे हम ही ने करवाए जैसा सोचे, क्योंकि हम सेंटर के जोशी जी या स्टेट के हैं, तो वो स्टेट का काम वो करते हैं, सेंटर का काम हम एमपीज करते हैं। मैडम, आपदा प्रभावित जो उत्तराखंड है, आपदा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ लगातार आपदाएं आती रहती है, तो आपकी क्या योजनाएं रहेंगी आपदाओं से निपटने के लिए? देखिए, 2013 से मैं आपदा से हम लोग झेल रहे हैं, उससे पहले भी झेल रहे थे। उत्तराखंड इज़ एरिया ऑफ आपदा, उससे आपने देख ही रहे कि हम लोग उनके लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना कमिटीज़ बने हैं, काम कर ही रहे हैं। नेचर से जितना हो सके हम लोग कर रहे हैं। नेचर को तो इतना फाइट नहीं कर सकते हैं, जो हमारा सरकार कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। मैडम, पर्यटन प्रदेश है, साथ ही धार्मिक प्रदेश में कई लोग आते हैं, तो पर्यटन को लेकर किस तरीके की नीति रहेगी आपकी आने वाले समय में?
देखिए पर्यटन में तो इतना प्रोग्रेस हुआ है, आप लोग भी देख रहे हैं और आगे भी होंगे, क्योंकि इमीडिएटली तो हो नहीं सकता है ना, थोड़ा थोड़ा करके। टूरिज्म इज आवर मेन थिंग, उत्तराखंड का मेन इनकम ही टूरिज्म है। तो इसमें तो होता ही है। और अब तो आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन कर दिया है। जो लोग बाहर जाकर शादियाँ करते थे, अब यहाँ उत्तराखंड में स्पेशली और जगह में भी करें, और सो मच ऑफ प्रोग्रेस इज हैपनिंग। देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उन्हीं के पच्चन पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री विश्वजीत सिंह धामी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे सख्त नकल कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, धामी सरकार ने उसको लागू किया है। धर्मांतरण कानून अगर लागू किया है तो धामी सरकार ने किया है। धामी सरकार का संकल्प है, जिनका चीज़ों का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी हम करेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि मसूरी पहाड़ों की रानी है। रानी को सुंदर होना चाहिए, संवरना चाहिए। अभी अभी 56 करोड़ की लागत से हमने मसूरी के अंदर इको पार्क का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जीरो पॉइंट पर पार्किंग का काम शीघ्र शुरू होने वाला है। मसूरी से परिपाटी न्यूज टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।